कॉन्शियसली करिए। आप बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस करेंगे, जो मैंने कहा कि आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, मनोरंजन भी होगा और नई नई दुनिया भी देखेंगे। सिंगापुर जो नहीं जा पा रहा है वो सिंगापुर भी जाके देख सकता है। तो उन्होंने कहा कि दो ऑब्स्टिकल हैं जो हमारे को बाधा पहुंचाते हैं कॉन्शियसली एस्ट्रल ट्रैवल करने से। तो उन्होंने कहा पहला तो है सबसे मुझसे मिलने आप लोग इसी में आ जाना है, एस्ट्रल ट्रैवल में, ठीक है। आज रात को अपन मिलते हैं इसी ड्राइंग रूम में। इसी ड्राइंग रूम में बस कॉफी ऑफी बना के बैठेंगे, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, यहीं पे ही, ठीक है। मैं सोती करीब 2 बजे हूँ, तो 2 बजे के बाद मिलते हैं आज, ठीक है। तो उन्होंने कहा पहला तो है आपको डर लगता है सुरभि तो आ रही है, माई भी आ रही है, ठीक है। माई तुम तो वैसे ही मिल चुके हो। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इंसान डरता है। डरता क्यों है? कि उसको लगता है क्योंकि हमारी जो 7 बॉडीज हैं सभी सिल्वर कॉर्ड से जुड़ी हुई हैं। आप सब जानते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं बताया। सिल्वर कॉर्ड एक हाई वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स का एक रहता है। तो उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, परंतु जब हम एस्ट्रल बॉडी में जाएंगे, मतलब एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे, तो हम अपनी कॉर्ड को देख पाते हैं जो हमारी नेवल से जुड़ी रहती है। तो हाँ, तंतु है वो सिल्वर कॉर्ड, तो वो हमारे रहते हैं। मैं क्या बता रही, हाँ, कई लोगों को ये डर लगता है कि कोई मान लो सिल्वर कॉर्ड काट देगा, तो कहीं हम ट्रैवल करने चले गए नीता मैम के कहने पे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और कहीं वापस नहीं आ पाए, तो हमको कैसे मालूम चलेगा हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? या कोई दूसरी आत्मा हमारे शरीर में तो नहीं घुस जाएगी? तो फ्रेंड, कभी भी जब हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं तो हमारी पूरी 100% बॉडी एस्ट्रली नहीं जाती है, कुछ परसेंटेज हमारे बॉडी में रहती है। यहाँ पे मैंने अभी पॉवेल की बुक पढ़ रही थी, तो मैंने बहुत अच्छी चीज एक पढ़ी, मैं अभी बता दे रही हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, उस समय नहीं बताती हूँ ना, मैं बाद में भूल जाती हूँ। उन्होंने कहा है कि अपने सोने वाली जगह को ना आप बहुत साफ सुथरा और अच्छा करके रखा करिए। पॉवेल ने कहा है ना, रामपा ने नहीं। क्योंकि जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करने जाते हैं तो हमारी काफी वैकेंसी, मतलब एक वैकेंट हो जाता है, वॉइड हो जाता है हमारे इसमें, क्योंकि कुछ तो खाली होगा ना, एस्ट्रल बॉडी जा रही है। तो हमारे जो आसपास की जो कचरा है या गंदगी है या जो भी चीजें हैं, वो सब्सटेंस बनाती हैं एस्ट्रल बॉडी के लिए। तो वो आपको लो फील होगा या कुछ भी, समझ जाइए। मैंने अभी अच्छे से नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ एक रीड कर रही थी आज दोपहर से, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी वाली पॉइंट कि आप अपने रूम को सबसे बेहतरीन करके रखा करिए। तो रामपा जी ने कहा पहला डर। अच्छा, मेरे को एक और एक पॉइंट याद आ रहा था इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आया तो बताऊंगी। हाँ, ये वाली बात बता रही थी, जिनके बच्चों के पढ़ाई में कमजोर है ना, क्योंकि मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे लगता है मैं सारा दिन बुक्स पढ़ते रहूं। एक बहुत अच्छी टॉरकॉम की ही बुक मैंने पढ़ा, नहीं, लज़रेव की बुक में मैंने पढ़ा है कि एक सूडो रीडिंग भी होती है। जैसे मान लीजिए आपको ये रामपा की बुक नहीं समझ में आ रही है, तो आप रात को सोते समय उसको अपने बगल में रख दीजिए। लज़रेव कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस बुक को पूरा पढ़ लेता है। यदि आपके बच्चों को कोई सोशल स्टडी याद नहीं होती तो आप ट्राई करके देखिए। भाई, मैंने अभी सिर्फ पढ़ा है, मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। कोई थियोसॉफिकल बुक रख के देखूंगी मैं 10-15 दिन। तो उन्होंने कहा कि हम जब सोते हैं तो हमारे बगल में जो बुक रहती है उनके भी इम्प्रिंट्स हमारी सबकॉन्शियस माइंड लेती है। तो अपने बच्चों में ट्राई करिएगा। तो डर जो है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि कोई दूसरी सत्ता आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर देगी। ओशो ने कहा था, फिर मैं डिग्रेस हो रही हूँ, क्या है, रामपा के साथ रह रह के ना मैं भी बहुत डिग्रेशन सीख गई हूँ, अपने विषय से हट जाती हूँ बिल्कुल। जैसे इन्होंने लज़रेव ने बुक रखने के लिए कहा ना, वैसे ही ओशो कहता है सूडो रीडिंग और होती है, सूडो लर्निंग, वो सूडो लर्निंग बोलते हैं। जैसे किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, तो जब वो नींद में रहे तो आप टेप लगा के उसके बगल में रख दीजिए और स्लो वॉल्यूम में वो फॉर्मूलेज बोले। आपको नहीं बोलना है, आप क्यों मेहनत करेंगे रोज रोज। वो रोज रात को उसका वो टॉपिक या जो भी उसको नहीं याद हो रहा है उसको लगा के छोड़ दीजिए स्लो वॉल्यूम में। आपको लगेगा बहुत धीमी आवाज है,
पर बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड वो सारे नॉलेज को लेगा। तो देखिए ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, बिकॉज वी आर एनर्जी बींग्स। तो हम लोग बहुत सी चीजें कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को नहीं जानते हैं। अब डिग्रेशन खत्म। तो कोई भी आपकी सत्ता नहीं आ सकती, आपके बॉडी में एंटिटी नहीं आ सकती, कोई कॉर्ड नहीं तोड़ सकता, और कभी आप खो नहीं सकते। कितना भी दूर चले जाएं, स्पेस में चले जाएं, दूसरे लोक में चले जाएं, पर आप अपने पास आ जाएंगे, कोई भी आपको खतरा नहीं है। दूसरा जो ऑब्स्टिकल है वो है हमारे विचार, हमारी बुद्धि, क्योंकि बचपन से हमको सिखाया नहीं गया, हमको बताया नहीं गया कि हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते। तो विश्वास करना मुश्किल है, कैसे कॉन्शियसली करेंगे पता नहीं। शायद बोलते हैं मेडिटेशन में बॉडी कहीं जाती होगी, हमें नहीं मालूम, बट हम विश्वास नहीं करते हैं। और अपने व्यर्थ की चीजों में हम लोग अपने माइंड को बिजी करके रखते हैं, परंतु हम विश्वास इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसे की गई है। रामपा ने जिक्र किया है कि जैसे छोटे बच्चे नेचर स्पिरिट्स देख सकते हैं, फेरीज देख सकते हैं, पर कोई नहीं मानता। छोटे बच्चे अगर मान लो कोई इनविजिबल फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि क्यों खेल रहे हो, क्या है, कोई नहीं है तुम्हारा फ्रेंड है, क्योंकि हमको फिजिकली वो नहीं दिख रहा। पर उस 5 साल के अंदर के बच्चों को वो एंजल्स, वो फेरीज, वो नेचर स्पिरिट दिखते हैं। तो यदि आपके घर में कोई छोटे बच्चे हो, जैसे मेरा ग्रैंडसन है, हम बिल्कुल मना नहीं करते, वो खेलता रहता है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है किसी किसी के साथ, हमको लगता है कि कोई है उसका फ्रेंड, और हम उसको खेलने देते हैं। क्योंकि मैंने अपनी डॉटर को भी बताया कि बिल्कुल भी आपको नहीं मना करना है, नहीं तो उनका और नेचर स्पिरिट्स का कनेक्शन कट जाएगा, और एक बार कनेक्शन कट गया तो ना उनसे हीलिंग मिलेगी, ना उनसे नॉलेज मिलेगा। और नेचर स्पिरिट्स हमको बहुत नॉलेज दे सकते हैं। तो ना आपको डरना है, न ही आपको अविश्वास करना है। और हमारे थॉट्स कहाँ हैं, जहां पे भी हम फोकस करते हैं उसी तरफ हमारे थॉट्स जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई एनिमल के बारे में सोचेंगे, एक डॉग के बारे में, तो डॉग से रिलेटेड 1000 विचार आएंगे आपके पास, है ना। जहां पे भी हमने कॉन्सेंट्रेट किया उसी तरफ हमारा पूरा एनर्जी चली जाती है। तो इस सूत्र को रामपा ने कहा आप यूज करिए, कि विचार वहां है जहां हम अपने ध्यान केंद्रित करते हैं। तो शॉर्ट में ही बता रही हूँ आप लोगों को कि हमको ये वाला सूत्र को अप्लाई करना है। आपको बिस्तर पर लेट जाना है। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसके बाद मैं और आपको अच्छे से डिटेल में एक्सपेरिमेंट बताऊंगी। अभी मैं एक हल्का सा बता रही हूँ कि जब भी आप कोई भी स्पिरिचुअल स्किल को आप अपने में कल्टीवेट करना चाहते हैं, तो रामपा जी बोलते हैं कि आपको 3-4 दिन पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना चाहिए। एफर्मेशन हम सोचते हैं कि फालतू है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो बोलते हैं एफर्मेशन सदियों से चलता आ रहा है, पर हम अभी भूल गए हैं कि एफर्मेशन के द्वारा हम अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए मंडे को मुझे वो करना है, एस्ट्रल ट्रैवल ट्राई करना है कॉन्शियसली ना, रोज तो कर ही रही हूँ, पर कॉन्शियसली करना है, तो 5 दिन 4 दिन पहले से मैं अपने आप को अफर्म करके सुनाऊंगी, बोलूंगी कि मैं मंडे को रात के 12 बजे एस्ट्रल ट्रैवल के लिए जाऊंगी, और मैं पूरी जागरूक रहूंगी, मैं पूरी सचेत रहूंगी कि वहां पे क्या मैं देख रही हूँ, क्या समझ रही हूँ। और जब मैं वापस आऊंगी अपने शरीर में, तो मुझे वो याद रहेगा और मैं इसमें सक्सेस होंगी। आप इसको 3 बार बोलिए। वो 3 बार हमेशा बोलते हैं बोलने के लिए, इसलिए कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको क्या लगता है, हमारा कॉन्शियस माइंड बक 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 करते रहता है पूरे समय, तो विचार कर ही रहा है, तो एक बार में वो ध्यान नहीं देता, दूसरी बार में थोड़ा सचेत होता है कि क्यों बोल रहा है ये, तीसरी बार में सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉर्ड करता है। तो 3 बार आपको इस एफर्मेशन को पूरे दिन भर में 3 बार बोलना है, सुबह दोपहर शाम, कभी भी आप टाइम चूज कर लीजिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से तैयार हो जाए एस्ट्रल ट्रैवल के लिए। और आपको बिस्तर पर लेट जाना है, बिल्कुल आराम से, पैरों को क्रॉस नहीं करना, जैसे हम पैरों को क्रॉस करते हैं वैसे नहीं करना है, क्योंकि जब हमारी एस्ट्रल बॉडी कॉन्शियसली जब हम जाएंगे और आएंगे तो उस समय प्रॉब्लम कर सकती है। तो क्रॉस नहीं करना है, अपने बिस्तर में एकदम आरामदायक स्थिति में रहना है, कहीं पे भी कोई किनारा वगैरह नहीं हो। और आप जैसे हमने कहा विचार
जहां है जहां पे हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो आप अपने पूरे फोकस को जब लेट जाए, आंखें बंद कर ले, अपने पूरे शरीर को शिथिल होने दे और 6 फीट की दूरी पे आंख बंद में ही अपनी माइंड आई के द्वारा आप इमेजिन करिए कि आपकी एस्ट्रल बॉडी आपके ऊपर तैर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप एक समझ लीजिए आप रबर के गुब्बारे के अंदर हैं और आप अपने को पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ये सब प्रैक्टिस से होगा। तो आप पुश कर रहे हैं और इमेजिन करना है कि 6 फीट के ऊपर आपकी एस्ट्रल बॉडी फ्लोट कर रही है। तो उन्होंने कहा अचानक सडन आपकी बॉडी में से वो बॉडी निकलेगी, क्योंकि रोज रात को निकल रही है, उसके लिए कोई नई चीज नहीं है, पर वो पहली बार आप कॉन्शियसली कर रहे हैं तो आपके लिए डिफिकल्टी लग रही है। बाकी एस्ट्रल बॉडी के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। एस्ट्रल बॉडी तत्पर रहती है छोड़ के जाने के लिए, इतनी फिजिकल बॉडी से परेशान रहती है। तो बोले आप तुरंत तैरने लग जाएंगे अपने बॉडी के ऊपर, आप गिरेंगे नहीं, डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो आप तुरंत अपनी फिजिकल बॉडी में रील इन हो जाएंगे, फिर से लपेट लेंगे अपनी अपनी फिजिकल बॉडी में। और अपने को देखें बोलते हैं। जैसे हम अपनी टेप में आवाज सुनते तो हमको लगता है ना ये मेरी आवाज नहीं है, ये किसी और की। बोले जब आप पहली बार देखेंगे तो आप खुद को नहीं पहचानेंगे कि आप हैं, क्योंकि हम मिरर में रोज जरूर देख रहे हैं पर मिरर हमको कुछ डिस्टॉर्शन के साथ दिखाता है। हमारा जो कलर है, हमारे जो फीचर्स है, हमारे जो रिंकल्स है, हमारे जो स्केल्स है, जो जो भी चीज है वो आपको क्लियर दिखाई देगा। भले आप डर जाएंगे अपने आप को, आपके अहंकार को भी चोट लगेगी कि मैं तो बहुत सुंदर थी, ये यहाँ पे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ। अब उसके बाद आपको किसी भी, पहले आप कमरे में घूम लीजिए, क्योंकि आप पहली बार निकले हैं अपने बॉडी से, तो कमरे में घूम के अपने को अभ्यस्त कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और यूज टू कर लीजिए उसमें। उसके बाद आप ऐसे एक फ्रेंड को या रिलेटिव को चुनिए जो आपके घर के ज्यादा दूर नहीं रहता हो। ऐसा नहीं यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, डिस्टेंस मायने नहीं रखता, पर वो एक रीजन के लिए बोल रहे हैं, पास में रहता हूँ और जहां पे आप जाते हो और उससे आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो, इंटीमेट हो, आपका फ्रेंड या रिलेटिव। अब आप उसको, आप जब निकल जाएंगे आप अपनी बॉडी को भी देख लिए, अपने रूम में भी थोड़ा सा घूम लिए, थोड़े यूज टू हो गए। तो हमारे जैसे फिजिकल ब्रेन होता है वैसे एस्ट्रल में भी उसका ब्रेन होता है। सभी 7 बॉडीज में है हमारे, मतलब सोचने की क्षमता रहती है उनको। तो उस समय आपको अपने उस फ्रेंड को याद करना है जो ज्यादा दूर नहीं रहता हो, और याद करिए उसके चेहरे को और किस रोड से आप उसके घर जाते थे। बस आपको सोचना है, आप एक कार से भी फास्ट उसके घर में आप पहुंच जाएंगे और आप देख लेंगे कि वो क्या कर रहा है। अब आपको लगेगा कि हम पहुंचा तो दी नहीं था मैम ने, वापस कैसे आएंगे। तो बोले बिल्कुल यही टेक्निक आपको लेनी है कि जब आप पहुंच जाते हैं वहां पर तो फिर से अपने शरीर को, अपने घर को याद करिए कि मुझे अपने शरीर में जाना है। बस सोचना है आपको और आप तुरंत वापस आ जाएंगे अपने बॉडी के अंदर, विचार की तेज गति से भी। और अगर आपको लग रहा है कि यदि मान लो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे पता कैसे चलेगा मैं इतनी दूर हूँ, तो रामपा जी बोलते हैं कि जब आपकी बॉडी के पास कोई आएगा, कोई भी हार्म करने या कोई आवाज ही देगा नीता नीता, तो चाहे मैं 25 किलोमीटर की दूरी पे रहूं, मेरा फिजिकल बॉडी सिल्वर कॉर्ड के द्वारा वो अलार्म मुझे भेज देगा कि समवन इज कॉलिंग, या मुझे कोई खतरा होगा मेरी बॉडी के पास में, कुछ कुछ भी होगा, तो तुरंत मुझे अलार्म पहुंचेगा और मैं तुरंत 1 सेकंड में वापस आ जाऊंगी। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है और वापस आ जाना है। और जब वापस आएंगे तो बिल्कुल अपनी बॉडी के ऊपर तैरते रहिए और अपनी बॉडी के साथ बिल्कुल अच्छे से उसमें प्रवेश करिए। हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसका एक वाइब्रेशन है और जो एस्ट्रल बॉडी है उसका एक वाइब्रेशन है। एस्ट्रल बॉडी का वाइब्रेशन ज्यादा है और हमारी फिजिकल का कम है। तो जब एक फिजिकल बॉडी में झटके से कोई एस्ट्रल बॉडी घुसती है तो माइग्रेन या सर दर्द हो सकता है। कभी कभी डर के मारे वापस आ गए, एकदम डर गए, एकदम बॉडी के अंदर चले गए कि माय गॉड मैं मर तो नहीं गई, तुरंत चले गए अंदर। तो बोले वो
अलाइनमेंट भी नहीं होएगा और आपके वाइब्रेशन के डिफरेंस के कारण माइग्रेन और सर दर्द होगा। तो आपको फिर से या तो फिर से एस्ट्रल ट्रैवल करिए, और अगर नहीं कर सकते तो सो जाइए, खुद ही वो बॉडी निकल के आपकी फिर से वो 7 चक्रास के साथ जो पूरी अलाइन होती हैं, अलाइनमेंट होता है, वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेंड्स, जैसे हम हमेशा बोलते हैं एज अबव सो बिलो, जैसे यहाँ है वैसे वहां है, सब कुछ वहां पर भी है, पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस भी है। तो उन्होंने कहा कि जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे शुरू में, जब पहली दूसरी बार, चलिए अभी तो फ्रेंड क्या गए, पर और भी कहीं आप जा सकते हैं, पहाड़ के पास, या सिंगापुर जाने का मन हो गया, चलिए सिंगापुर चलते हैं, कहीं पे भी जाने का मन हुआ। तो जब हम आकाश की तरफ उड़ते हैं तो कई बार हम लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में भी जाते हैं। ऐसे मोटा तौर पे 3 एस्ट्रल वर्ल्ड बोलते हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर। पर पॉवेल ने 7 सब प्लेन में बांटा है, तो हम 7 तक के नहीं जाते हैं, हम 3 में ही संतुष्ट हैं। तो लोअर एस्ट्रल प्लेन में एलिमेंटल्स होते हैं। एलिमेंटल्स कौन है? जैसे हमारे नेचर स्पिरिट्स हैं, मरमेड है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, वैसे ही कुछ बुरे तत्व भी होते हैं, जिसको तात्विक कहा है उन्होंने हिंदी में, मतलब मैंने ट्रांसलेट किया है एलिमेंटल्स का। वो जैसे पौराणिक कथाओं में नहीं रहते थे राक्षस, वन देवता, जो किंवदंतियों के लेखकों ने कभी देखा होगा, जो लिखते ना पुरानी जो कथाएं चलती आ रही हैं राक्षस और उन सब की, तो वैसे ही दिखते हैं। मेरे पास वो पीपीटीज नहीं है, मेरे मिसप्लेस हो गए, नहीं तो आज मैं बहुत दिखाना चाह रही थी। तो वो एलिमेंटल्स आपको दिखेंगे, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एथरिक बॉडी के बने हैं, उसमें सोल नहीं है, वो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, एक आत्मिक विकास के एक प्रथम चरण में है, धीरे धीरे वो या तो जानवर बनेंगे या इंसान बनेंगे, पर उनके में एथरिक बॉडी है सिर्फ, और कई कई थॉट फॉर्म की है। तो आप समझ लीजिए कोई एलिमेंटल्स होते हैं जो डरावने हैं, वो आपके पास आ जाएंगे। जैसे हमारे लिए मनोरंजन होता है ना, कोई नौ सिखिया कार चलाता है और गाड़ी से टकरा जाता है, तो हम मजे से सब लोग घेर के खड़े जाते हैं, अच्छा कार हो गई, अच्छा अच्छा ऐसा हुआ, हम एंटरटेनमेंट करते हैं ना, मतलब मजाक कर रही हूँ, एग्जाम्पल दिया है ना रामपाल, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो जैसे हम लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, बंदर लोग आके, शरारती लोग हमको मस्ती करेंगे, हमारे से हाथ छीन, हमारे हाथ से खाना छीन के भाग जाएंगे, ये सब जो बंदर लोग करते हैं। तो बोले जो बंदर की पोजीशन है पृथ्वी पर, सेम एलिमेंटल्स की वही पोजीशन है एस्ट्रल वर्ल्ड में, वो बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो एथरिक बॉडी के बने हैं, आपको बिल्कुल एस्ट्रल बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ वो आपको डराएंगे। आप जब तक के डरेंगे तब तक के वो आपके चारों तरफ घेर के खड़े रहेंगे, पर आप नहीं डरेंगे तो वो भाग जाएंगे। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि आप बिल्कुल भी मत डरिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, फिर आप आगे मूव करिए। अब हम मिडिल एस्ट्रल वर्ल्ड में गए रामपा के अनुसार, है ना, अब मिडिल एस्ट्रल वर्ल्ड में गए। इन्होंने हाई एस्ट्रल वर्ल्ड का नहीं बताया, पर मैं बता दूंगी। मिडिल एस्ट्रल वर्ल्ड में आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके मृत जो भी परिजन हैं, जो डिपार्टेड हो गए हैं, उनसे आप मिल सकते हैं, और हम रोज मिलते हैं नींद में, पर आप इस समय कॉन्शियसली मिलेंगे, बाकायदा बातचीत कर सकते हैं उनसे। तो आप मिडिल वाले में इनसे जाके करेंगे। हम सिर्फ इसलिए रात को सोकर वापस नहीं याद करके आ पाते क्योंकि हमारी एस्ट्रल बॉडी प्योर नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी भी बार बार प्योरिटी के ऊपर बोलते हैं। रामपा ने भी कहा है कि जिन लोग बहुत ही ब्लेस्ड सोल्स होती हैं, वो अपने पूरे ज्ञान, पूरे अनुभव को याद करके लेकर आती हैं। तो हमारी एस्ट्रल बॉडी में क्या फालतू की चीजें हम खाते हैं, बहुत हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं। ये थोड़ी मैं बोलूंगी कि मेरे पास कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, सबके हैं। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, उनकी एस्ट्रल बॉडी बहुत ही डैमेज होती है। तो जब तक के पूरी तरीके से नहीं होंगे शुद्ध, तब तक के हम उसके पूरे मेमोरी को नहीं ला सकते, पर कॉन्शियसली एस्ट्रल ट्रैवल करने पे आप याद करके ला सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, पर अपने सिंक्रोनाइज तरीके से जुड़ने की चीजों को हमेशा याद रखिए और एफर्मेशन बोलिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर पूरा बताया है, जिसको मैं सिर्फ 2 मिनट में शॉर्ट में बताऊंगी, कि जिस दिन भी आपको करना है उस दिन आप किसी से भी बहस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एस्ट्रल ट्रैवल कॉन्शियसली करनी है, शांत रहना है आपको, और एफर्मेशन तो आप 4-5 दिन से कर ही रहे हैं। उस दिन आप हल्का खाइए,
उस दिन आप एकदम ढीले ढाले कपड़े पहने, लाइट्स को बंद करने के पहले जिस भी फ्रेंड को के पास या रिलेटिव के पास जाना है उसका फोटो बहुत अच्छे से देखिए, उससे इजी पड़ेगा। रूम का टेम्परेचर भी सही रखिए, और जैसे मैंने बताया कि आपको सोकर बिल्कुल अपने पूरे शरीर को शिथिल करके फिर वैसे ही विजुलाइज करना है कि एस्ट्रल बॉडी निकल गई। तो ये हमारे बार बार प्रैक्टिस करने से बकायदा आपकी बॉडी निकलेगी। ज्यादा खाने के लिए इसने मना किया है कि जो मोटे होते हैं और जो काफी उग्र विचार के होते हैं उनके लिए एस्ट्रल ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। रामपा ने कहा कि कई लोग तो ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनसे उनको इनडाइजेशन हो जाए, क्योंकि जैसे इनडाइजेशन होगा एस्ट्रल बॉडी निकल के भागना चाहेगी, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी की पेन और सफरिंग से बिल्कुल परेशान हो जाती है। हमारे जो तिब्बत के और इंडिया के जो बड़े बड़े सेंट हैं उन लोग सबसे कम खाते हैं। क्यों कम खाते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि योगी है तो उनको कम खाना चाहिए, वो इसलिए खाते हैं कम ताकि वो जब भी चाहे तुरंत एस्ट्रल ट्रैवल कर ले, क्योंकि उनको ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम करना है। तो वो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, उतना खाते हैं जितने तक के वो जिंदा रहें, और जब भी आंख बंद करेंगे मेडिटेट करेंगे तुरंत एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं और वहां से बहुत ज्ञान लाते हैं। आप बताइए, अभी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो मार्स पे जीवन है, यहाँ पर ऐसा है, इतनी गैलेक्सी अभी बता रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि कितने योगी लोग कितने हजारों साल पहले सब कुछ हमको बताए हैं। ऑरा के बारे में हर हर चीज के आप अगर पूरे न्यूमरोलॉजी नहीं पामिस्ट्री को अगर उठाएंगे, पूरा शुक्र देव से लेके एक एक चीज तक के, उनके कलर्स तक के, उन ग्रहों के कलर्स तक के कहां से लाए? सिर्फ यही मेडिटेशन करके सारे ज्ञान को लाए हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो लीड फैक्टर, जो हेलेना ब्लेवेट्स्की, एनी बेसेंट, पॉवेल, ये सब कहां से ज्ञान लाए हैं? मेडिटेशन में बैठ के मेंटल और एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके सारे ज्ञान को बकायदा एक संजो कर बिल्कुल लाए हैं ताकि उसको संकलित कर सके एक बुक के रूप में, और हमको दिया है वो ज्ञान। तो रामपा भी कहते हैं कि आप भी कर सकते हैं। आपको अगर अपने लिए, अपने विकास के लिए और सर्विस के लिए करना है तो कॉन्शियसली आप करिए और आप बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट बताऊंगी कि जैसे मैंने अभी आपको एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बताया कि हम नींद में सभी लोग करते हैं। तो यदि आपका कोई मतलब आपके फैमिली मेंबर, आपके बच्चे, आपके स्पाउस सो रहे हैं, आपको उनको उठाना हो, तो हमारी आदत क्या होती है, हम मदर्स लोग की, मैं खुद देखी, बच्चे नहीं उठते तो मैं जोर से उनको धक्का दे देती, बेटा उठो। ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय हो सकता है वो बच्चा या आपका स्पाउस कोई एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा हो। तो यदि आपने उसको झटके से उठाया तो फिर मैंने कहा ना, जैसे बॉडी अलाइन नहीं होएगी तो उस दिन वो चिड़चिड़े रहेंगे, सर दर्द होएगा। तो आप कभी भी उनको ऐसे करके मत उठाइए।